नमस्कार कहते हैं, चलो एक बार फिर से हम मासूम बन जाएं, बच्चों के साथ मिलकर बच्चे हो जाएं। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और किड्स टाइम में आप हमारे सभी बच्चों का तहे दिल से स्वागत है। लेकिन आज मैं आपसे ये नहीं कहूंगी कि लॉकडाउन है और हम बोर हो रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि अब आपका अपना डीडी न्यूज हर रोज दोपहर 3:30 बजे इस खास शो के माध्यम से आप सभी बच्चों का मनोरंजन करने के लिए कमर कस चुका है। और आज क्या खास है बच्चों आपके लिए? आज हम करेंगे किड्स योगा। कहा था ना मैंने आपसे कल, क्योंकि जिस तरह से योग भगाता है रोग, तो योगा मैथ्स लेकर आप लोग तैयार हो जाइए बिल्कुल, क्योंकि हमें योग के गुर सिखाने और हमारे दिलो दिमाग में ऊर्जा का संचार करने के लिए स्टूडियो में आ गई हैं योगा एक्सपर्ट। हमारे साथ मौजूद है नीतू सैनी और किड्स टाइम में हम इनको लेकर आए हैं आपके लिए। और साथ ही साथ हम योगा तो करेंगे ही, और साथ ही साथ हम करेंगे कि जो क्विज कॉन्टेस्ट है उसकी शुरुआत भी। तो कार्यक्रम के दौरान हम आपसे पूछेंगे सवाल। आप सबसे पहले टोल फ्री नंबर नोट कीजिए 1800 और 1111234 हमारा ये टोल फ्री नंबर है। आप इस पर कॉल कर सकते हैं। हम आपसे सवाल पूछेंगे, 4 विकल्प आपके पास मौजूद रहेंगे और आपको सही जवाब देना है, यानी कि मन के साथ साथ आपको दिमाग के साथ काम लेते हुए उन सवालों के जवाब भी देने हैं। तो बोरियत का तो कोई संदेह ही नहीं कि आपको बोरियत होगी। लगातार हम आपको एंटरटेन करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो योगा मैथ्स आप लेकर आ जाइए। लेकिन इस योगा की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी फोन लाइन सब खुल चुकी हैं। पहला सवाल क्या है वो आप जान लीजिए, फिर हम जानेंगे कि योगा के जरिए किस तरह से हम घर पर बैठे हैं और बाहर एक्सरसाइज करने तो हम जा नहीं सकते, तो घर पर किस तरह से एक्सरसाइज करेंगे। पहला सवाल है, कोरोना वायरस कैसे फैल सकता है? हवा के जरिए, सांस या छींकते वक्त निकले छींटों के संपर्क में आने से, पानी से, उपरोक्त यानी कि जो अबव ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से कोई भी नहीं। तो ABCD ऑप्शंस है। टोल फ्री नंबर 1800 1111234 आपके पास है। जो सवाल का जवाब जानते हैं वो सारे बच्चे में कॉल करें। तो नीतू, किस तरह से हम शुरुआत करें किड्स योगा की? और खाली किड्स ही क्यों, जो अभिभावक वहां बैठकर देख रहे हैं, लॉकडाउन का पीरियड है, थोड़ी बहुत कसरत तो करनी चाहिए। घर पर बैठ के कैसे कर सकते हैं? डेफिनेटली, जैसा कि आचार्य जी ने कहा कि सिर्फ बच्चे नहीं, जो उनके पेरेंट्स हैं, जो उनके भाई बहन हैं, बड़े हैं, वो भी योगाभ्यास करके घर में फ़ायदा उठा सकते हैं। क्योंकि देखिए, अब हम घर से बाहर तो जा नहीं सकते हैं। जो भी करना है घर के अंदर रह के करना है, क्योंकि हमें बाहर नहीं जाना है, कोरोना को घर में रहकर हराना है। तो आज जो हम करेंगे कुछ छोटी छोटी प्रैक्टिसेस है जिसको आप करके हेल्दी रह सकते हैं। बहुत अहम, बाहर नहीं जाना है कोरोना को, यानी कि स्टे एट होम, #स्टे सेफ, लगातार इसका हम आपसे आह्वान करें। तो किस तरह से अब घर पर बैठकर हम कोरोना को भगा सकते हैं, खदेड़ सकते हैं, ये हम जानेंगे योग के जरिए। जी, पहले तो आप सभी जानते हैं कि कोई भी कार्य हम करते हैं तो भगवान का नाम लेकर करते हैं। तो देखिए, योग क्लास जब भी आप शुरू करेंगे, छोटा सा ही प्रोटोकॉल हम करेंगे, लेकिन करेंगे ईश्वर की प्रार्थना से। तो आप खड़े होकर ही कर सकते हैं इसको। सिंपल, दोनों पैरों में थोड़ा सा अंतर रखिएगा, सीधे खड़े हो जाइएगा, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में। ये जानी मानी मुद्रा हो गई है आजकल, भारत इसी से जाना जा रहा है। तो ये आपकी नमस्कार मुद्रा, जो जब आप ईश्वर को समर्पण करते हैं या प्रार्थना करते हैं तो जोड़ते हैं। तो देखिए, आंचल जी ने भी इस नमस्कार मुद्रा धारण कर ली है। देश आज नमस्कार कर रहा है, हम जानते हैं कोरोना को भगाने के लिए। जरूर, और यही नमस्कार आज हमें कोरोना से बचा भी रहा है। तो प्रार्थना शुरू करेंगे। धीरे से अपनी आंखों को बंद कर लीजिए और 2 से 3 बार गहरा धीमा श्वास भरेंगे। मन को थोड़ा सा शांत करने का प्रयास। केवल 3 बार ओम का उच्चारण और 3 बार शांति। गहरा श्वास भरते हुए शांति शांति शांति। धीरे से आंखों को खोल लेंगे, हाथों को वापस ले आएंगे। अब जो सबसे पहली प्रैक्टिस मैं आपको बताऊंगी वो बताऊंगी आंखों के लिए, क्योंकि अभी जो है ये आंखें बहुत सारा प्रेशर झेल रही होगी। क्यों? क्योंकि बच्चे घर के अंदर बंद हैं, हम बड़े भी घर के अंदर बंद हो गए हैं, देख रहे हैं टीवी, लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन्स में लगे हुए हैं। तो सबसे ज़्यादा जो पहला खतरा है हमारी आंखों के है। तो आंखों की मांसपेशियों को हेल्दी रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए, आपकी आंखों के लिए
हम आपको कराएंगे जत्रु त्राटक। ठीक है, सिंपल सी प्रैक्टिस है। आप थोड़ा सा सीधा खड़े हो जाएं, पैरों में अंतर, और अपने राइट हैंड की ऐसे मुट्ठी बना लीजिए, अंगूठा को ऐसे खड़े रखेंगे, बिल्कुल आंखों के सामने रखना है इसको, और आपको कॉन्टिन्यूसली बिना आंखों को झपकाए इसको देखते रहना है। अब यहाँ पर कंपटीशन भी चल सकता है कि कौन ज़्यादा देर तक करेगा। मैं सिर्फ 10 सेकेंड्स तक करूँगी और बिना आंखें झपकाए इसको करती रहूँगी। चलिए, तो सभी बच्चे बिल्कुल जो लक्ष्य पर फोकस रखना चाहते हैं, अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, सबके सेशन अब कुछ ही दिनों में शुरू हो जाएंगे, तो ये एक्सरसाइज जो है ये आपके लक्ष्य को पाने में आपको बहुत मददगार साबित होगी। कहते हैं कि कोई भी लक्ष्य अगर आपको हासिल रखना है तो फोकस बहुत ज़रूरी होता है, और फोकस यानी मछली की आंख। जिस तरह से अर्जुन के लिए मछली की आंख थी तो उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया और सीधा तीर मछली की आंख पर मारकर उन्होंने विजय हासिल की। तो अगर आप अपने करियर में तमाम वो गोल्स जो आपने सोचे हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स हासिल करेंगे, फिर लॉन्ग टर्म की तरफ जाएंगे, तो उसके लिए ये जो एक्सरसाइज है बहुत अहम है। अंगूठे को एकदम सीधा रखिए, अपनी आंखों को देखिए, आंखों को इस अंगूठे को देखिए, तो आप फोकस कर पाएंगे, कंसंट्रेट कर पाएंगे। और जब आप थकने लगे तो धीरे से आंखों को कर लीजिए बंद, कुछ समय का विश्राम दें, आराम दें। आपको ऐसा अनुभव भी होगा कि आंखों में थोड़े थोड़े आंसू आने शुरू हो गए हैं, तो घबराना नहीं है। एक बार फिर से एक दूसरी प्रैक्टिस और बता रहे हैं जो बच्चे काफ़ी अच्छे से करते हैं। एक राइट हैंड ऊपर, एक नीचे। अब आपको कुछ नहीं करना, आई बॉल्स को मूव करना है, पहले राइट हैंड की तरफ, देन लेफ्ट हैंड की तरफ। एक बार फिर से राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट एंड रिलैक्स। हाथों को वापस ले आएंगे। तो ये आँखों को बीमारियों से बचाने के लिए और बिल्कुल हेल्दी रहेंगी, स्वस्थ रहेंगी आपकी आँखें यदि आप जत्रु त्राटक का अभ्यास करते हैं। तो अगला अभ्यास गर्दन के लिए। बच्चे राइट लेफ्ट जब रोड क्रॉस करते हैं तो कैसे करते हैं? कभी देखते हैं लेफ्ट, कभी देखते हैं राइट। तो हमें बस ये सिंपल सा प्रैक्टिस करना है। अब आप घर में हैं और सोच लीजिएगा कि आप रोड के बीच में खड़े हैं और आपको उस रोड को क्रॉस करना है, तो कैसे करेंगे? पहले देखेंगे कहाँ? लेफ्ट, देन देखेंगे राइट, अगेन लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट एंड रिलैक्स। ये तो नेक ट्विस्टिंग राइट लेफ्ट हो गई। आगे भी और कुछ अभ्यास हम करेंगे। और उसके साथ आपको ये भी बता दूं नीतू कि कई बार बच्चे इस तरह का जो अभ्यास है उसका इस्तेमाल होमवर्क नहीं करने के लिए करते हैं। माँ पूछती है होमवर्क किया, तो लेफ्ट और फिर राइट, उसके लिए नहीं करना है। आपको अपनी गर्दन को सशक्त और सबल बनाने के लिए इसका अभ्यास करना है, और कहीं ना कहीं इसमें मज़ा भी बहुत आएगा, और उसी का लगातार जिक्र हम कर रहे हैं योगा के जरिए। यस, ये हो गया नो। और अब मैं आपको यस कहना सिखाऊंगी नेक ट्विस्ट मूवमेंट के साथ। कैसे कहेंगे? अगर मम्मा ने पूछा दूध पिया तो आपको कहना है यस। कैसे? एक बार देखेंगे ऊपर, देन नीचे। ये हो गया आपका यस। अब जब भी आप कुछ भी करेंगे घर में, कोई भी सवाल आपसे पूछता है कोई बड़ा, तो यस और नो का आंसर ऐसे ही करना है। एक बार फिर से करेंगे, ऊपर की तरफ देखें और नीचे। जो बच्चे आज्ञाकारी नहीं है ना, उनके लिए ये वाली एक्सरसाइज बहुत अहम है, क्योंकि जब माँ बाप कुछ सवाल पूछते हैं तो तुरंत हमें ये नहीं करना, लेकिन अगर वो ये बच्चे सब देख रहे हैं तो आपको यस करना पड़ेगा, सीधा सर ऊपर और नीचे करना पड़ेगा। इससे एक्सरसाइज तो होगी, माँ बाप भी बहुत खुश हो जाएंगे कि हमारे बच्चे जो हैं हमारी बात मानते हैं। चलिए आगे, और किस तरह से हम बच्चों को और एंगेज कर सकते हैं इस तरह की एक्सरसाइजेस के जरिए? ये दो मेजर जॉइंट्स तो हो गए, एक आपकी आंखें और एक मेजर जॉइंट आपका गर्दन। अब आती है बात ट्रंक की, यानी बच्चे ऊपर नीचे उछलते भी हैं, आगे पीछे भी मुड़ते हैं, लेकिन ट्विस्टिंग नहीं हो पाती है, ताकि उनकी कमर बिल्कुल सेफ रहे, उनकी स्पाइन हेल्दी रहे। क्योंकि ग्रोइंग एज है बच्चों की, उन पर ज़्यादा प्रेशर भी नहीं डाला जा सकता, और खेल कूद में हम उसको सिखाएंगे। तो कंधों में, दोनों पैरों में शोल्डर डिस्टेंस आपको ले लेना है, और जैसे आप एक फुटबॉल पकड़ते हैं ऐसे आपको हाथों को ऐसे सामने ले आना है, और जैसे आप फुटबॉल पास करते हैं अपने फ्रेंड को राइट और लेफ्ट साइड, हमें सिर्फ वैसा ही करना है। तो पहले जाएंगे राइट, पास करेंगे बॉल को, देन जाएंगे लेफ्ट, दूसरी तरफ पास करेंगे। एक बार फिर से राइट साइड पास करें, लेफ्ट साइड पास करेंगे, एक बार फिर से राइट लेफ्ट, और आ जाएंगे। तो देखिए कितना अच्छा है ये कि हमें ये सब करने के लिए बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, और इसे हम घर पर ही बैठकर मैट का इस्तेमाल करके हम अपने जो दादा दादी हैं या नाना नानी हैं
वो भी क्योंकि बाहर नहीं जा सकते, कोई भी बाहर नहीं जा सकता, तो उनके साथ मिलकर अगर ये करें परिवार के साथ तो उसका मजा ही कुछ और है। लॉकडाउन वॉकडाउन अब सब भूल जाएंगे, क्योंकि ये अपने आप में एक ऊर्जा का संचार, एक पॉजिटिविटी पूरे एनवायरनमेंट, पूरे माहौल में लेकर आ जाएगा। अगला अभ्यास हम थोड़े से पोस्चर्स की तरफ चलेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा बच्चे स्कूल में जाते हैं या पार्क में जाते हैं तो झूलों पे जरूर लटकते हैं। बिल्कुल, और अभी जा नहीं पा रहे हैं। एक ही रीजन है कि हमें जल्दी से लंबा होना है, जल्दी से बड़ा होना है। तो ताड़ आसन आप सभी बच्चों ने सुना होगा, पाम ट्री पोज आप इसको बोलते हैं। वही अभ्यास हम दोनों करके दिखाएंगे। क्या करना है, पैरों में थोड़ा सा गैप आप रखिएगा ताकि आप जब एड़ियाँ उठाएं तो गिरे ना। दोनों हाथों को सामने ले आना है, फिंगर्स को इस तरह से इंटरलॉक करके बाहर की तरफ पलट दीजिए और गहरा सांस भरते हुए दोनों हाथों को पहले ऊपर खींच लीजिए। अब सामने देखिए, एक पॉइंट पे फोकस कीजिए और धीरे धीरे अपनी एड़ियों को उठाते जाइए। और जब आप अपनी एड़ियों को उठाएंगे तो मेक श्योर कि बॉडी ज़्यादा डिसबैलेंस ना हो। अगर आपको लग रहा है कि आप गिरने वाले हैं तो तुरंत वापस। हालांकि मैंने हील पहना है पर मैं कोशिश करती हूँ। बिना एड़ियाँ उठा के भी हो सकता है आंचल जी। जो हमारे बड़े अभिभावक हैं वो एड़ियाँ अगर ना उठाने में सक्षम हो तो कोई ज़रूरत नहीं है इसको उठाने की। और धीरे से फिर से एड़ियाँ वापस रखेंगे और हाथों को ले आएंगे वापस। लंबाई को इस तरह बढ़ा देगा ये आसन कि आप भूल जाएंगे कि जब आप झूला झूलते थे पहले वहाँ लंबाई ज़्यादा बढ़ता था या आसन करने से और फिर आपको इस तरह से हील्स पहनने की भी ज़रूरत नहीं है। आपकी हाइट खुद ब खुद, ताड़ यानी ताड़ का पेड़ आप जानते हैं काफ़ी लंबा वृक्ष होता है, उसी से इसका नाम पड़ा है। और इसीलिए आपकी पूरी बॉडी की जितनी भी नर्व्स होती हैं उनको स्ट्रेच करने में, मसल्स को स्ट्रेच करने में काफ़ी मदद मिलती है। एम आई राइट? राइट, बिल्कुल सही। चलिए आइए दूसरे आसन करने की कोशिश करते हैं। एक आसन और, ट्रायंगल पोज, सभी ने सुना होगा। मैथमेटिक्स मेरा तो बहुत कमजोर, बिल्कुल कमजोर। मैंने भी 10वीं के बाद कभी नाम नहीं लिया। लेकिन यहाँ पर एक ट्रायंगल पोज जिसको आप त्रिकोण आसन से जानते हैं, वो एक बहुत अच्छा आसन है पूरी बॉडी को स्ट्रेच करने के लिए। आप देखेंगे कि बच्चे जो होते हैं घर में बैठे रहते हैं, थोड़ा सा लेथार्जीनेस आ जाती है उन्हें, बॉडी काम नहीं करती है, हाथ पैर हिलाने में थोड़ा आनाकानी करते हैं, तो आप उनको ये आसन करा के बहुत जल्दी एक्टिव बना सकते हैं। हाँ, एक्टिव होना बहुत जरूरी है। बच्चे आजकल, क्योंकि एक तो वक्त ऐसा है कि हम घर पर हैं तो वो ये है कि बस खाया पिया और इधर उधर कुछ खेला वेला भी नहीं और बस टीवी या उस, लेकिन जो हम आपको इस मंच के माध्यम से बता रहे हैं वो आपके लिए काफ़ी अहम है बच्चों। और अगर अभिभावक भी सुन रहे हैं तो वो उन्हें प्रोत्साहित करें कि वो इस तरह के आसन करें। चलिए एक बार नीतू हम वापस आएंगे आपके आसन को लेकर, लेकिन हमारे साथ क्योंकि कॉलर्स भी जुड़ गए हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, नौनिहाल हैं, तो हमारे साथ शुभम जुड़े हुए हैं। शुभम, क्या है उस प्रश्न का जवाब बच्चे, हम जानना चाहते हैं। ऑप्शंस हमने आपको बता दिए थे। नरवाना से हैं शुभम हमारे साथ। शुभम बताइए क्या है जवाब आपका? खास जो ठीक समय जी, कोरोना वायरस फैलता है। अच्छा, कोरोना वायरस फैलता है, वो तो ठीक है, आपका जवाब तो बिल्कुल सही है शुभम, लेकिन आप कर क्या रहे हैं? योगा मैट आपने ली है घर में, योगा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं आप? चलिए अगर नहीं कर रहे हैं तो शुरुआत अभी से कर लीजिए। बच्चे बिल्कुल आपने सही जवाब दिया, तो इसका मतलब ये है कि जो तमाम बच्चे हैं वो प्रधानमंत्री की उस अपील को बहुत ध्यान से सुनते हैं। वो जानते हैं कि कोरोना वायरस किस तरह से फैलता है। लगातार हम बोलते हैं कि अगर आप छींक रहे हैं या खांस रहे हैं, टिश्यू का इस्तेमाल कीजिए, टिश्यू नहीं है आप अपनी कोहनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, और कुछ मीटर का फासला जो लगातार एक आह्वान है, सोशल डिस्टेंसिंग, उसको मेंटेन कीजिए। चलिए हमने भी मेंटेन की हुई है सोशल डिस्टेंसिंग, लेकिन वापस चलेंगे हम अपने आसन की तरफ, जो आसन हम बात करते हैं ट्रायंगल आसन। जी, ट्रायंगल पोज आज हम करेंगे, त्रिकोण आसन। दोनों पैरों में कंधों से थोड़ा सा 2 गुना अंतर आपको ले लेना है और सिर्फ राइट हैंड को ऊपर खींचिएगा, लेफ्ट हैंड आपका थाई से लगा रहेगा। यहाँ आपको इनहेल करना है और सांस छोड़ते हुए अपने लेफ्ट साइड झुकते जाना है। जितना आप झुक सकते हैं झुकते जाएं और यहीं पर 2 से 3 बार छोटा सा ब्रीदिंग लेंगे। पोस्चर को मेंटेन करना है, ध्यान रखिएगा सांस नहीं रोकना है, सांस लेते रहना है, छोड़ते रहना है, धीरे से आएंगे वापस। ये हुआ एक तरफ से। आपने देखा होगा इस पोस्चर को कि यहाँ पर काफी सारे ट्रायंगल्स बन रहे थे, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रायंगल पोज। और सांस की काफी अहम भूमिका होती है जब हम योगा करते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर आपको जब आप पोस्चर मेंटेन कर रहे हैं तो ये ध्यान रखना है कि सांस नहीं रोकना है, क्योंकि पोस्चर के दौरान या कोई भी आप फिजिकल वर्कआउट कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपकी एनर्जी सोर्स जो है आपकी ब्रीदिंग है, उसको मत रोकिएगा, नहीं तो नुकसान हो सकता है। अब ये एक तरफ से किया तो दूसरी तरफ से तो करना बनता ही है। तो आप लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाएंगे और धीरे से राइट साइड झुकते जाएंगे,
हाथ ऊपर, जो आपका ऊपर वाला हाथ है उसको सीधा रखने की कोशिश करेंगे, घुटने सीधे रखने की कोशिश करेंगे और सामान्य श्वास रखते हुए धीरे से आ जाइए वापस। ये हो गया आपका ट्रायंगल पोज। बहुत अच्छा स्ट्रेच आंचल जी, आपने भी फील किया होगा कि साइड में आता है। मेरी तो एक्सरसाइज सुबह हो नहीं पाई थी, लेकिन मुझे लग रहा है आधे घंटे में मैं कर लूँगी। और भी बहुत से ऐसे पोस्चर्स हैं बच्चों, बहुत मज़ेदार हैं, आप करेंगे और आप कर रहे होंगे तो मैं उम्मीद कर रही हूँ, मैं महसूस कर पा रही हूँ घर पर, एक समझ पा रही हूँ कि किस तरह से आप कर पा रहे होंगे। लेकिन सवाल जवाब का दौर जारी है, सभी बच्चे क्विज कॉन्टेस्ट में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। तो दूसरा सवाल भी आपके टीवी स्क्रीन पर है कि निप्पन किस देश का पुराना नाम था। ऑप्शंस मैं आपको बता रही हूँ, आयरलैंड, ए, बी जापान, सी पोलैंड और डी है स्विट्जरलैंड। अगर आप सही जवाब जानते हैं तो नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर 1800-111-234 टोल फ्री नंबर है, फटाफट फोन कीजिए ताकि हम जान पाए कि तमाम जो बच्चे हैं वो ये शो देख रहे हैं, कितना एंजॉय कर रहे हैं और इस सवाल का जवाब देकर बन जाइए ग्रैंड मास्टर डीडी न्यूज़ के इस मंच के माध्यम से। तो ट्रायंगल पोज हमने किया, काफ़ी मज़ा आया, बॉडी स्ट्रेच्ड हो रही है। आगे किस तरह से बढ़ाएंगे हम इस योगा की कारवां को? अगला पोस्चर जो हम करने वाले हैं वो बैठ के करने वाले हैं और आपने नाम तो सुना होगा कैमल, ऊष्ट्रासन बोलते हैं इसको जी। और ये भी सबको पता है कि जितने भी प्राणी हैं हमारी सृष्टि पर उन सभी से मिलते जुलते कुछ आसन योग में हैं। अच्छा, तो आज 2-3 आसन हम वैसे भी कर लेते हैं। तो आज मैं आपको ऊष्ट्रासन अभी फिलहाल बता रही हूँ। तो आपको इस तरह से वज्रासन में बैठ जाना है, एड़ियां खोलकर, पंजे मिले हुए, घुटने आपके मिले हुए। और अगर वज्रासन की बात करें तो यही सिर्फ एक आसन है जिसको आप कब कर सकते हैं, खाना खाने के बाद। अच्छा। क्योंकि आपके पाचन तंत्र को बहुत स्ट्रांग बनाता है, मजबूत बनाता है। आसन करेंगे, दोनों घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे और थोड़ा सा गैप ले लीजिए, कमर को इस तरह से पकड़ लेंगे या आपके दोनों जो हाथ हैं वो हिप पर आएंगे और सांस भरते हुए धीरे से आपको पीछे की तरफ झुक जाना है और आ जाना है धीरे से। क्योंकि मैंने माइक लगाया है बहुत सारा, तो मैं इसको ऐसे ही करने की कोशिश करती हूँ। जी जरूर, कि पीछे देख सकती हूँ जितना मुझसे हो रहा है। ये हुआ आपका अर्ध ऊष्ट्रासन बोलते हैं इसको, हाफ कैमल पोज। जो अच्छे से कर सकें वो ऊष्ट्रासन भी कर सकते हैं। चलिए, दोनों पोज आपको बता दिए। अगर आप बैठ के करना चाहते हैं तो वो आपको नीतू ने बताया कि आप बैठकर दोनों टांगों में थोड़ा सा गैप देकर पीछे की तरफ जा सकते हैं। नीतू फिर से बताएंगी आपको। और बच्चों, ये आपकी कमर के लिए, यानी कि किस तरह से हम अपनी जो कमर के नीचे वाला हिस्सा है उसको हम स्ट्रेच कर सकते हैं, यानी कि फ्लेक्सिबल होनी चाहिए बच्चों की बॉडी। मतलब आप कहीं भी जाएं, कूदे फांदे तो ये ना कहें कि भाई दर्द हो रहा है। बड़ों के साथ अक्सर ये होता है कि फ्लेक्सिबिलिटी की बहुत बड़ा एक इशू रहता है, लेकिन बच्चों ये जो वक्त आपके लिए है ना, घर में सबको फ्लेक्सिबल बना दो कि कहीं से भी कोई मोड़ना चाहे अपनी बॉडी तो उसे मोड़ सके, लेकिन गाइडेंस के साथ करना है इसको और प्रॉपरली करना है। ये नहीं कि भाई मजाक के तौर पर, इसको बहुत सीरियसली लेके करना है। चलिए जी, ये हुआ जो अर्ध ऊष्ट्रासन आपने किया। तो क्या होता है कि आपको काउंटर पोजेस भी करने हैं, ठीक है। तो जब आप पीछे झुके तो आपको आगे भी झुकना है। अब हमने किया था हाफ कैमल पोज या कैमल पोज, तो आप इसका शशक आसन करेंगे जिसको आप रेबिट पोज, रेबिट मतलब होता है खरगोश, सभी को पता होगा। तो जब इस आसन में आप जाते हैं तो आकृति कुछ ऐसे ही होती है जैसे खरगोश बैठा हुआ है। देखिए, ये आपका है कि आपको जानवरों के बारे में भी पता लग रहा है कि किस किस आसन के साथ कौन कौन से जानवर का नाम भी जुड़ा है। ये खरगोश, यानी कि आप खरगोश को देखते हैं, सभी बच्चे कितने खुश हो जाते हैं खरगोश को देखकर। तो आपको खरगोश बनने का भी मौका मिल रहा है, एक्सरसाइज करने का भी मौका मिल रहा है, मजा भी आ रहा है और क्विज भी चलता जा रहा है। तो ये आसन तो जिस तरह से नीतू दिखा ही रही हैं, इसे आप करते रहिए। लेकिन हमारे साथ कॉलर भी जुड़ गए हैं, यशदीप जुड़े हुए हैं हमारे साथ। यशदीप, बच्चे बताइए क्या जवाब है इस सवाल का। और यशदीप, आप जुड़े हुए हैं हमारे साथ। यशदीप से हम यशदीप, आपको मेरी आवाज आ रही है तो आप मुझे जवाब दीजिए कि निप्पन। हाँ बताइए यशदीप, गुड आफ्टरनून, क्या है जवाब बच्चे? बी। बी, बी यानी खांसी से। अच्छा, अभी आप पहले सवाल का ही दे रहे हैं जवाब। चले कोई बात नहीं। तो यशजीत बिहार से जुड़े हुए थे, वो पहले सवाल का जवाब दे रहे थे कि कोरोना वायरस कैसे फैल सकता है। बिल्कुल सही यशदीप, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ये शो देख रहे होंगे और लगातार जो है हमारे पास सोशल मीडिया, क्योंकि हमने आपको कहा था कि हम अब बेस्ट 5 एंट्रीज बताएंगे, कहा था ना हमने आपसे कि हम आपको बेस्ट 5 एंट्रीज दिखाएंगे। तो वक्त आ गया उन्हीं बेस्ट 5 एंट्रीज का। उन्हीं बच्चों की एंट्रीज दिखा रहे हैं जिन्होंने योगा के साथ हमें अपनी एंट्रीज भेजी हैं। सिलेक्टेड एंट्रीज है वो,
प्लीज़ उनको देखिए, वो तमाम बच्चे जुड़ जाइए डीडी न्यूज़ के साथ इस किड्स टाइम में। सबसे पहले आप नमस्कार मुद्रा में खड़े होइए। फिर अपने हाथों को पीछे करने की कोशिश कीजिए, शरीर को भी। अब जैसे ही आप सांस छोड़ें, आपको नीचे जाना है और ये आप अपने नीज को बेंड कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप अपना कष्ट संचालन करेंगे। राइट लेग को पीछे आप जितना कर सके कीजिए, को खोल दीजिए, राइट नी को मैट पे रेस्ट करने दीजिए और ऊपर देखने की कोशिश कीजिए। फिर उसके बाद लेफ्ट लेग को पीछे करके पुट योर हिप्स अप, नीज नीचे और फिर हाथों के बीच में जस्ट रखने के बाद चंद रेस्ट करवाइए। फिर आप जमीन पे पेट के बल लेटने के बाद ऊपर देखने की कोशिश कीजिए। अब एक बहुत बड़ा कदम लेने के बाद आप आगे आइए और अपने सर को अपने नीज पे टच कर जाइए। फिर ऊपर आने के बाद नमस्कार मुद्रा में खड़े होने के बाद एक और बार अपने हाथों और शरीर को पीछे कीजिए। तो स्वीट, ये सभी बच्चे जो हैं छोटे कोरोना वॉरियर्स हैं और बिल्कुल समय बहुत कम है, लेकिन नीतू जाने से पहले एक आखिरी आसन ऐसा जिनके साथ मैं बच्चों को छोड़ जा सकती हूँ कि भाई ये आसन आपको ज़रूर करना है ताकि एक कंप्लीट योगा वर्कआउट हो जाए उनके लिए। जी, ये आसन जो है इसको सिंहासन बोलते हैं, जैसे शेर दहाड़ता है। और ये मैं इसलिए बता के जा रही हूँ क्योंकि आजकल पढ़ाई तो हो नहीं रही होगी और जब पढ़ाई हो रही होगी तो नींद बहुत आ रही होगी। तो जब भी नींद आए पढ़ने में तो आपको ऐसे बैठ जाना है, दोनों हाथ ऐसे रखने हैं, जीभ को बाहर निकालना है और जोर से जैसे शेर दहाड़ता है वैसे दहाड़ना है। तो आप 1 2 3 बोलिएगा और मैं जोर से दहाड़ूंगी। चलिए 1 2 3 गो। चलिए बच्चों, तो इसी आसन के साथ आप अपना योगा वर्कआउट कंप्लीट कर सकते हैं। नीतू, आप यहाँ पर आई, आपने बड़े दिलचस्प अंदाज में बच्चों को कोरोना से लड़ने के साथ साथ योगा से कैसे अपने दिमागी विकास को और साथ ही साथ संसारिक और जो शारीरिक विकास है उसको कैसे कर सकते हैं बताया। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आप बनी रहे। लेकिन बच्चों, हम आपको जाने नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि कल भी आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है। कैसे दिखानी है? कल आपको पोस्टर मेकिंग करना है और पोस्टर ऐसे डिजाइन करना है कि कोरोना को कैसे हम खदेड़ सकते हैं, ये हम पूरे विश्व को बता सके। उसके रिलेटेड वीडियोस और संदेश आपको पता है, contest@ddnews@gmail.com पर ईमेल कर सकते हैं। सबसे अच्छी 5 एंट्रीज को हम किड्स टाइम शो में उसी तरह दिखाएंगे जैसे हमने आज दिखाया। और आप हमें ट्वीट भी कर सकते हैं। ट्वीट भी हम आपको बता रहे हैं, DD News ट्विटर हैंडल @DD News Live पर आप हमें टैग कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे और बच्चे हैं जिन्होंने हमें लगातार संदेश देने की कोशिश की है कि किस तरह से हम योगा के जरिए कोरोना को भगा सकते हैं। आइए छोटे से वो संदेश भी सुन लेते हैं जो प्रोत्साहन से भरे हुए हैं। लड़ने के लिए हमारी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होनी चाहिए। इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग करने के लिए हमें रोज घर में योगा करना चाहिए मेरी तरह। पहला, दूसरा, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्ष चौधरी है। आज जो ये
कोरोना वायरस की वजह से जो परेशानी चल रही है, जिसकी वजह से हम सबको घर पर रहना पड़ रहा है, और ऐसी अवस्था में आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और अपने घर में योगा करना चाहिए। तो बिल्कुल बच्चों, लगातार आपके वीडियोस हमें मिल रहे हैं, लेकिन आज नीतू को भी दीजिए इजाज़त, मुझे भी दीजिए इजाज़त। किड्स टाइम में आज के लिए बस इतना ही है, लेकिन कल आपसे फिर मुलाकात होगी, और जब हम आपसे मुलाकात करेंगे तो मुलाकात होगी पोस्टर डिज़ाइनिंग को लेकर। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।